तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो खुद से। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन टाइप करना है गूगल पे और यहाँ पे आईपी इंडिया की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए आप ई मुद्रा की वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हो। आपको बड़ी आसानी से यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा। आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा। आप एक डिजिटल सिग्नेचर से जितने चाहो उतने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आईपी इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली आईपी इंडिया की वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद रिलेटिव लिस्ट के अंदर कंपैरेटिव ई फाइलिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप सब फर्स्ट टाइम आते हो तो न्यू यूजर साइन अप आपको करना है। आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद एंटर कोड मांग रहा है तो आपको यहाँ पे अपना कोड डालना है। आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही मिलेगा ये। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है तो आपको अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। चेक एबिलिटी को देख के अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। आप एक बार आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेते हो उसके बाद आप अपने यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के या फिर आप डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर से भी डाल के यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो। आपको सिंपली एक कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे आराम से लॉगिन हो जाओगे। जब एक बार आप इसके अंदर लॉगिन हो जाते हो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे पैनल खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पे फाइल TMA फॉर्म इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन वो सिलेक्ट करना है। क्लास डालनी है, क्लास 10 डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन डिटेल्स है उसके अंदर एक एडिट का ऑप्शन है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो कि ऑलरेडी नहीं है तो आपको सिंपली इन चीज़ों को भर लेना है। जैसे कि मेरे केस में स्टेट मिसिंग है तो मैं इसको स्टेट को डाल देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मिसिंग है उसको भी मैं सही कर लेता हूँ। अगर आपके केस में ये नहीं मिसिंग है तो आप इनको ऐसे छोड़ सकते हो। मेरे केस में ये मिसिंग था, मैंने इनको अपडेट कर दिया। उसके बाद लीगल स्टेटस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रोप्राइटर डालूंगा। आप प्रोप्राइटर डाल सकते हो और यहाँ पे अगर डालना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लीगल स्टेटस में प्रोप्राइटर डालता हूँ। उसके बाद अपडेट कर देना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे वर्ड मार्क है जो मेरा, आप चाहो तो सिंबल्स में भी ले सकते हो ट्रेडमार्क, मतलब आप कोई लोगो का ले सकते हो तो मेरा वर्ड मार्क है। उसके बाद ट्रेडमार्क में मैं वो नाम डाल देता हूँ जिसका मुझे ट्रेडमार्क लेना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे क्लास ऑफ वुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आपको इसको एडिट करना है और यहाँ पे जो आपने क्लास 10 सेलेक्ट किया है उसके बारे में लिखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आप क्या क्या सर्विसेज इसमें ले रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये जो ट्रेडमार्क है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या सर्विसेज आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक कर देना है और उसके बाद जब आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक PDF फॉर्म में आपको बना लेना है। PDF फॉर्म में आप गूगल पे जाकर सिंपली सर्च कर सकते हो, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको PDF फॉर्म में बना लेना है। onlinepdf.com करके ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अटैच डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने PDF में बनाए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं वो जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे मैं उनको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ब्राउज पे क्लिक कर दिया और जो मेरे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, जो मैंने अभी PDF में कन्वर्ट करे हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आधार, पैन और आपका जो ट्रेडमार्क जो आप ले रहे हो नाम, उन तीनों का आपको PDF बनाना होता है एक साथ और उन तीनों को बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक कर दूंगा और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इसको करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको इसकी करनी होती है पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको पेमेंट यहाँ पे करनी कैसे है।
तो आपको सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से आगे प्रोसेस कर जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर। अगर आप यहाँ से कभी पेमेंट वाले ऑप्शन पे नहीं जाते हो तो आप डायरेक्टली कैसे जा सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट्स को ऑप्शन के अंदर आना है, मेक पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है और इसको टिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक बार आप चाहो तो प्रीव्यू भी कर सकते हो आपने जो डिटेल भरी है, या फिर आप मेक पेमेंट्स भी कर सकते हो। तो अगर आप प्रीव्यू करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो डिटेल्स बिल्कुल सही है नहीं है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे मेक पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी है, 4500 रुपये की पेमेंट करनी है आपको। तो आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। 4500 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, 4500 रुपये की। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैप्चा कोड। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना था। यहाँ पे कैप्चा कोड में जो है वो फिल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे ये आपसे यहाँ पे एक बैंक अकाउंट गेटवे सेलेक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बैंक अकाउंट गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डेबिट कार्ड के आप चार्जेस भी देख रहे हो, आप यहाँ पे जो पेमेंट्स करोगे उस पर चार्जेस भी लगेंगे, आपको ये भी देखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड जो भी ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में रुपए है तो मैं रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एंटर द लेटर शो, जो लेटर यहाँ पे शो कर रहा है मतलब कैप्चा कोड, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ। और एक बार जब आप यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको टिक करना है आपको और यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पेज पे आप चले जाओगे। आपको सिंपली अपनी कार्ड्स की डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो कार्ड्स की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरी जो कार्ड्स की डिटेल है मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा। और कार्ड्स की डिटेल डालने के बाद एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। CVV नंबर भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं CVV नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना होता है। तो मैं सारी चीज़ों को भरने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हो तो आपकी जो पेमेंट्स है वो हो जाती है। यहाँ पे आपको एक OTP आता है और उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होता है। जब आप OTP डाल देते हो तो आपकी जो पेमेंट्स है वो प्रोसेस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली OTP एंटर कर देता हूँ, जो OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आया हुआ है। OTP डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपकी पेमेंट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट हो चुकी है और आपके सामने एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको स्लिप मिल चुकी है। इस स्लिप को आप अपने पास संभाल के रख सकते हो। इस स्लिप में आपको सारी डिटेल दी हुई है कि आपने पेमेंट कर दी है, आपका एप्लीकेशन नंबर वो सब होता है। अब आप एक बार चेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो IP इंडिया ऑनलाइन गवर्नमेंट.in करके वेबसाइट है। आपको वो नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे केस में जो मेरा नाम था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और क्लास डाल दिया। क्लास 10 का लिया था मैंने, क्लास 10 डाल दिया। अभी ये जो दिखा रहा है ये मार्क इन फॉर एग्जाम दिखा रहा है, ठीक है। अब जब आप एक बार इस ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड आने लगेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो मार्क ऑफ फॉर एग्जाम यहाँ पे आ रहा है। एक बार जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो रजिस्टर्ड आने लगेगा। फिर कुछ महीने बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 6 महीने बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा रजिस्टर्ड, मतलब हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया क्लास 10 में। और नाम भी आप देख सकते हो सेम वही नाम है। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।